अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। श्रीनगर वांटपोरा का आज का जो एसिड अटैक का जो केस है, नहायत ही दिल दहला देने वाला है। आप ये समझिए कि कहाँ पहुंच गए हालात के 4 महीने से कम उर्से में पहले 18 साल की बेटी शोपियां में एसिड अटैक की विक्टिम बनती है। आज ये 24 साल लड़की एसिड अटैक की विक्टिम बनती है। पल भर में कोई पहचान छीन लेता है, पल भर में कोई ऐसा दर्द देता है जिसे जिंदगी भर भोगता है, जिसे जिंदगी भर भरता है ये बेचारा विक्टिम। दोस्तों, रूट कॉजेज पे जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या क्या ये कोई मॉरल ब्रिगेड हो सकता है, क्या ये कोई नया गून कल्चर है, और क्या कंसंट्रेटेड सवाल है कंसंट्रेटेड एसिड। लिपस्टिक की शेड इतनी जल्दी लोगों को दस्तयाब नहीं होती जितनी जल्दी दस्तयाब हो रहा है कंसंट्रेटेड एसिड। कहाँ से आ रहा है कंसंट्रेटेड एसिड? क्या इसकी कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए? कैसे लोग बचेंगे ऐसे ऐसे अटैक से अगर एसिड ऐसे बिक रहा है, अगर एसिड वो भी कंसंट्रेटेड ऐसे अवेलेबल हो रहा है? ये मतलब सोसाइटी की एक ऐसी डेंजरस ट्रेंड है कि पल भर में कोई आया और किसी ने फेंका किसी पे एसिड, और बाद में ये सारा जेंडर बेस्ड, तकरीबन कश्मीर के अंदर जेंडर बेस्ड ही है सारा। जेंडर बेस्ड अटैक्स जो हैं, यहाँ जब भी अटैक्स होते हैं गर्ल्स पे होते हैं, कई कई पे बाहर लड़कों पे भी हुए हैं, लेकिन यहाँ लड़कियों पर ही देखने को मिला है। रूट कॉजेज पे जाना पड़ेगा दोस्तों, और अभी कुछ भी डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन जैसे न्यूज़ में था कि आउटसाइड हर बिजनेस यूनिट, आई डोंट नो उनका क्या बिजनेस यूनिट है, क्या कोई ज़ाती दुश्मनी हो सकती है, क्या कोई मॉरल ब्रिगेड है ये, क्या कोई कल्चरल ब्रिगेड है ये, क्या कोई मॉरल पुलिसिंग का केस है, और क्या बिजनेस है इनका। और लेकिन किसी भी सूरत में कश्मीर की पूरी अवाम एकजुट होकर इसको कंडेमन करे। हम सब कंडेमन करते हैं। ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल हमारे समाज में नहीं पनपनी चाहिए। ऐसा कोई ब्रिगेड खड़ा ना हो कि जो हमारी बेटियों की इस तरह एक उसके उनके लिए इनसिक्योरिटी बन जाए, बेटियों पे अटैक होने लगे, लोगों पे एसिड फेंका जाए। इस यहाँ तक हम पहुंच गए कि अब कोई भी सलामत नहीं है। अब कोई अपनी दुकान में सलामत नहीं है, कोई अपनी यूनिट में सलामत नहीं है, कोई रास्ते पे सलामत नहीं है, कहीं कोई सलामत नहीं है। ये सूरत हाल है कश्मीर की। और खुसूसन बेटियों पर तो ऑलरेडी बहुत सारे मजालिम ढाए जा रहे हैं। वो घरों में भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, वो टॉन्टिंग की शिकार है, वो इव टीजिंग की शिकार है। वो मैं कल भी एस्ट्रेंज्ड कपल्स की बात कर रहा था, शादी होने के बाद भी वायलेंस ख़त्म नहीं हो रही है। वो मायके में भी शिकार है, वो पेरेंटल होम में भी शिकार हैं, सेक्सुअल वायलेंस की भी शिकार हैं, असॉल्ट्स की भी शिकार हैं। और अब ये सबसे वहशत वाली चीज़, सबसे दहशत वाली चीज़ एसिड अटैक है, जिसमें बेटियां सफ़र कर रही हैं, जिसमें बेटियों पे अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें कश्मीर की बेटियों पे अटैक्स हो रहे हैं। ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन इसके लिए ली जानी चाहिए। और ये देखना चाहिए, सबसे जो ज़रूरी है कि कंसनट्रेटेड एसिड कहाँ से आ रहा है, किस तरह अवेलेबल हो रहा है किसी को भी, और क्या कंसंट्रेटेड एसिड की सेल को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए कि कल कोई भी जाए, कोई भी कहीं से भी खरीदे, किसी पर भी फेंके। इसके लिए कंसंट्रेटेड एसिड की सेल पे खुसूसन स्ट्रिक्ट ये होना चाहिए। जहां से खरीद आ जाए उनकी कोई आइडेंटिटी वहां रहे, उनका कम से कम आधार कार्ड का आईडी कार्ड का फोटो रहे, किसने खरीदा, किस पर्पज से खरीदा, कितने किस चीज के लिए खरीदा। अगर ऐसे ही कहीं से भी अवेलेबल हुआ एसिड, तो यहां तो फिर कोई सलामत नहीं है। इस चीज के लिए तो स्ट्रिक्टली सोचना पड़ेगा ना, पुलिस को भी, अवाम को भी, सरकार को भी, कि कंसंट्रेटेड एसिड क्यों इस तरह अवेलेबल है। कि एज किसी ने सही लिखा था कि लिपस्टिक की शेड मिलना
करेक्ट शेड मिलना लोगों को मुश्किल हो रहा है, उसमें 1 घंटा लग रहा है, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड कहीं से भी अवेलेबल है। तो क्यों है? कैसे इन जवानों के पास है? पता नहीं कौन जवान है, बूढ़े हैं, कौन है, किसने फेंका है, कैसे इन लोगों के पास एसिड आया और क्यों फेंका, इसकी तह तक जाना चाहिए और ये मामला जल्दी ही हल होना चाहिए। इस अटैक विक्टिम्स पेनफुल सर्जरीज, पता नहीं 15-20 सर्जरीज भी हुई हैं लोगों की, तब भी वो पहचान वापस नहीं मिली, तब भी वो चेहरा वापस नहीं मिला। और आज के केस में मान लीजिए पूरी ये जो बेटी है इनका पूरा फेस बिगड़ गया है। और ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी महज़िब समाज में कि लोगों पर एसिड फेंका जाए? ये सब क्या हो रहा है, इसकी तह तक जाना चाहिए और हमें सोचना पड़ेगा। वैसे तो ये कौम हमें सोचना पड़ेगा, अगर कोई मॉरल ब्रिगेड भी है, अगर मान लीजिए इसका कोई क्या वजूहात हो सकती हैं, अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस के हाथे अभी कोई नहीं चढ़ा है, किसी को नहीं मालूम ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। पहले शोपियां में केस हुआ, अब यहाँ पे केस हुआ। सवाल ये है कि एसिड शुड नॉट बी अवेलेबल, एसिड शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू एनीबडी। जहां जहां पे एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड की जरूरत है, वहां पे एक लाइसेंस्ड तरीके से एसिड का सेल होना चाहिए। एसिड कोई भी आम आदमी के बस में नहीं होना चाहिए कि जाए खरीदे, जितना चाहे उतना खरीदे। एसिड एक ऐसी कमोडिटी नहीं है, ये कोई दूध रोटी का ये मामला नहीं है कि जहां किसी भी दुकान से मिले। देयरफॉर पूरी सेल को लेकर पूरी रेगुलेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अफसोस की बात है ये कि ऐसे वाकयात, दिल खराश वाकयात, दिल दहला देने वाकयात सामने आ रहे हैं। कहाँ जा रही है कश्मीरी सोसाइटी, जिसको अपने पास्ट पे नाज था, जिसको अपने सिविलाइजेशन पे नाज था, जिसको अपने ईथॉस कल्चर पे नाज था। यहाँ बेटियों की हमेशा इज्जत हुई है, यहाँ औरतों की हमेशा इज्जत होती थी। घरों में हमारी कितनी बेटियां लाडली होती हैं, और इन्हीं बेटियों के साथ बाहर क्या हो रहा है। और हर जगह और हर सिस्टम, हर इंस्टीट्यूशन आज बिगड़ा हुआ है दोस्तों। इस सब पे हमें सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। हम सब अपनी अपनी जगह जरा इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें, सोचें इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया।